बंगाल में भाजपा के सामने ममता का चैलेंज। अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ रही हैं दीदी, क्या राइटर्स पर इस बार चढ़ेगा भगवा रंग? नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में इन दिनों चर्चा के केंद्र में अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाला विधानसभा चुनाव ही है। लगातार 30 साल तक वाम मोर्चा और फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के शासन में रहे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में पिछले 1.5 साल से एक अजीब किस्म की असमंजस दिखाई पड़ रही है। वहां का लाल माहौल जिस तरह 3 रंग के टीएमसी झंडे में बदला, उसके बाद से बदलाव की अहमियत और जरूरत महसूस की जाने लगी है। इसलिए इस बार विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य की 39 में से 18 सीटें जीतने के बाद से भाजपा वहां लगातार आक्रामक हो रही है। अब बिहार में शानदार जीत हासिल करने के बाद उसकी निगाहें बंगाल पर ही टिक गई हैं, लेकिन बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वहां परंपरा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। भाजपा के लिए ममता चैलेंज इतना बड़ा है कि उससे पार पाने के लिए हर दाव अपनाना होगा। बंगाल में चुनाव का माहौल बनने लगा है और सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि बंगाल में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और रॉयटर्स पर दावा करने वालों की रणनीति क्या होगी। बंगाल के चुनावी परिदृश्य पर आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। पिछले 10 नवंबर को जब बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, तब से ही बंगाल चुनाव की बातें हवा में तैरने लगी हैं। बंगाल में 294 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन इसका माहौल अभी से ही तैयार होने लगा है। पिछले बुधवार को कोलकाता में ममता बनर्जी कैबिनेट की बैठक थी। इसमें 4 मंत्री नहीं आए। राजनीतिक हलकों में कहा जाने लगा है कि ममता सरकार में यह पहली बगावत है। हालांकि इसके समर्थन में कोई तथ्य नहीं दिए गए, लेकिन ममता बनर्जी के लिए इसे खतरे की घंटी जरूर माना गया। वैसे ये हकीकत है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष तेजी से पनप रहा है। इसका कारण खुद ममता बनर्जी ही हैं, जो अपने फैसलों के आगे कोई भी तर्क नहीं मानने के लिए जानी जाती हैं। पार्टी के भीतर और सरकार में सब कुछ उनकी मर्जी से ही तय होता है। अपने तेवर और विद्रोही विचारों के लिए दुनिया भर में चर्चित ममता बनर्जी के लिए विधानसभा का चुनाव बेहद कठिन होने वाला है। इस बात का अंदाजा उन्हें भी है। इसलिए ममता अब अपनी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ स्वाभाविक तौर पर बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी का सारा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। भाजपा ये मान रही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन फिर भी ममता सरकार से उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव के नतीजों का बंगाल पर क्या असर रहेगा और भाजपा के लिए यहां कितनी चुनौतियां रहेंगी। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। चुनाव में भाजपा ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठा कि क्या 2021 में बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। सवाल ये भी उठा कि क्या बंगाल में जिस तरह ममता ने वाम मोर्चा के गढ़ में सेंध लगाते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटों पर जीत हासिल की थी, वैसा ही कुछ 2021 में भाजपा करने जा रही है। इन सवालों के पीछे पूरी तरह सियासी गुण भाग है। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वाम मोर्चा के किले को ढा दिया था। उससे ठीक 2 साल पहले तृणमूल कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने सांसदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 19 कर दी थी और ऐसा ही कुछ पिछली बार भाजपा ने किया, जिसने 2014 के मुकाबले अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 18 कर ली। ये सच है कि बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत से बंगाल में भाजपा का मनोबल काफी हद तक बढ़ा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि भाजपा वहां स्थानीय नेतृत्व की कमी, अंदरूनी कलह और पारंपरिक वोट बैंक की काफी कम संख्या की चुनौतियों से जूझ रही है।
बंगाल में भाजपा की चुनावी नैया को पार लगाने का सारा दारोमदार केंद्र नेताओं पर है। हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह जरूर सक्रिय हुए हैं, लेकिन इनका दबदबा एक खास इलाके तक ही सीमित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद भाजपा बंगाल पर लगातार नजर गड़ाए हुए है। इसी के साथ वहां ममता सरकार पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार चुनाव का असर बंगाल में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राज्य कई बिहारियों का घर भी है जो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनमें से कई बंगाल में भाजपा की मुख्य ताकत भी हैं। बंगाल कई दशकों तक वाम मोर्चा का गढ़ रहा है और अब वहां 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, जिन्होंने हाल में भाजपा के खिलाफ जमकर आक्रामकता दिखाई है। भले ही उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, लेकिन सीएम के रूप में ममता की छवि साफ सुथरी रही। भाजपा के लगातार आरोपों के बीच भी ममता की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो उनके लिए एक सकारात्मक पहलू है। बंगाल की राजनीति में हमेशा से हिंसा का भी बड़ा हिस्सा रहा है। राजनीतिक हत्याएं यहाँ के लिए सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन भाजपा ने अब इस मुद्दे को सियासत के केंद्र में ला दिया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे तो हैं ही। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का रंग इस बार भी बदलेगा या फिर ममता रूपी चुनौती के आगे भाजपा का विजय रथ ठिठक जाएगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।